नमस्कार। आज महाभारत से एक छोटी सी कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और भीष्म पितामह के प्राण त्यागने का समय भी आ गया था, क्योंकि सूर्य उत्तरायण की तरफ आ गए थे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पितामह अब शरीर छोड़ने वाले हैं, इसलिए यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो यही समय उचित है। भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, पांडव और द्रौपदी सभी पितामह की शैया के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न किए और पितामह ने उनके जवाब दिए। इसी बीच क्या हुआ कि द्रौपदी को हंसी आ गई। वो सामने खड़ी थी, पितामह की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम राजा द्रुपद की बेटी हो, एक कुलीन परिवार से आई हो और एक कुलीन परिवार में ब्याही हो, पुत्रवधू हो। एक मरणासन्न व्यक्ति की शैया के पास खड़े होकर मुस्कुराना, इसका रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। द्रौपदी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन उसे मालूम था कि पितामह से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि पितामह, मैंने आपकी गूढ़ बातें बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि जिस समय मेरे कपड़े उतारे जा रहे थे राजसभा के अंदर, उस समय आप चुपचाप बैठे रहे। आपका धर्म का एक ज्ञान तब कहां गया था? पितामह सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बेटी, आज मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूं। बात यह है कि उस समय मैं दुर्योधन के घर में रहता था, उसका अनाज खाता था। उसके परिवार में जिस तरह के विचार चलते थे, उनका प्रभाव मेरे ऊपर भी आ गया था। इसलिए उस स्थिति को मैं विवेकपूर्ण दृष्टि से नहीं देख सका। आज अर्जुन के बाणों से मेरा शरीर छलनी हो चुका है और वो रक्त जिसमें कि दुर्योधन के अन्न का प्रभाव था, वो निकल चुका है। इसलिए मुझे सद्बुद्धि आ गई है। द्रौपदी ने क्षमा मांगी। जो हम अनाज खाते हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहीं भी खाना नहीं खा लेते, पानी भी नहीं पीते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उस अनाज में न जाने कैसा पैसा लगा है, कैसे संस्कार हैं, इसका निश्चय उनको नहीं होता। इसलिए वो कहीं भोजन लेते ही नहीं। 5 स्टार का खाना याद नहीं रहता, लेकिन मां के खाने की याद आती है। दोनों के बनाने में फर्क है। एक में धन कमाने का उद्देश्य है और मां दूसरी तरफ वह सिर्फ अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचती है और उन्हें अच्छा बेहतरीन खाना मिले इस बारे में भी सोचती है और अक्सर भगवान की पूजा भी करती है। इसलिए मां के खाने की बात कुछ और होती है। जैसा हम अनाज खाते हैं उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए जो अन्न है, भोजन है, वो हमें अपनी नेक कमाई से ही खरीदना चाहिए और बनाना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो हम खाते हैं वही हम होते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।